हेलो दोस्तों, आज ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर हम लोगों को गहराई से सोचना बहुत ज़रूरी है। 2014 के बाद जब से भाजपा की सरकार इस देश में बनी है, तब से एक ही कौम को टारगेट किया जा रहा है, वो है मुसलमान। मतलब इसका एक ही मकसद है कि इसको टारगेट करना। जैसे मान लिया कि सबसे ज़्यादा क्षति अगर हिंदुस्तान को किसी ने दिया है तो वो गुलामी आज़ादी हम लोग किससे लिए हैं? अंग्रेज से लिए हैं। लेकिन यहाँ डिबेट किस पर होता है? मोदी मीडिया में जो डिबेट होता है वो सिर्फ होता है मुगल पर, जो कि मुगल यहाँ से कुछ लेकर के नहीं गए हैं। खास करके उसको पर इसलिए लिया जाता है कि उसका जो धर्म था वो मुसलमान लोग थे, इसीलिए उस पर ज़्यादा डिबेट किया जाता है और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। चलिए, हमारा ये टॉपिक आज नहीं है। आज टॉपिक ये है कि ये जो भाजपा वाले जो हैं, जो सत्ता में हैं, वो सिर्फ मुसलमान को टारगेट करने के लिए हर एक चीज़ को हैंडल में कर लिया है। जैसे सबसे पहला इसने हैंडल किया है मीडिया को। मीडिया इसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता है, तो वो हो गया। फिर ये सोचा कि और जनता किस किस से मुतासिर होता है, तो जनता सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है फिल्मों से। फिल्मों से स्टाइल लेता है, फिल्मों से खाना पीना, फिल्मों से रहन सहन, इसको ज़्यादा पसंद करता है फिल्मों को। लेकिन फिल्म इसलिए बनाई जाती थी कि लोगों को इंटरटेन हो। लेकिन इंटरटेन की वजह से अगर अच्छी फिल्में आ रही थी, जैसे थ्री इडियट हो गया, जिससे स्टूडेंटों को कुछ मिलता था, उसमें कुछ पढ़ने के लिखने के लिए, कोई मोटिवेशनल फिल्म होती थी, उससे आदमी फिल्मों का ज़्यादा असर हमारे समाज पर रहा। तो भाजपा वाले और जो ऐसी सोच रखने वाले जो लोग हैं, ये सोचा कि फिल्मों को क्यों न टारगेट किया जाए और फिल्मों के ज़रिए ही लोगों के दिमागों में ज़हर भरा जाए। तो ऐसे ही आज इसी पर टॉपिक है। ये जो हमारे मुल्क में 2014 के बाद अभी हाल फिलहाल से जो ऐसी फिल्में बन रही है जो एक ही कौम को टारगेट करती है, वो है मुसलमान। तो मुसलमानों को टारगेट करने वाली सबसे पहली फिल्म आई, उसका नाम था द कश्मीर फाइल। इस इसका बहुत जोर तोर से हुआ कि ये कश्मीरी पंडितों पर बना हुआ है, जिस पर उसके दुख को दिखाया गया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिल्म सिर्फ एक ही कौम को टारगेट करती है और उसको विलन दिखाने की कोशिश करती है। ये कौम, इसका फिल्म के कहने का मतलब है कि मोमिन बहुत ही खराब होते हैं, बहुत ही बेकार होते हैं। अब उससे आदमी थोड़ा सा चैन पाया, फिर उसके बाद तुरंत आया द केरला स्टोरी। फिर उससे थोड़ा सा दिमाग, द केरला स्टोरी तो इतना कि इतना इसमें जहर भरा गया है कि इसका प्रमोशन जानते कौन किया है? प्राइम मिनिस्टर। आप लोग सब देखे होंगे इस वीडियो को। तो द केरला स्टोरी के बाद फिर इसमें एक और ये सब जो ये सब फिल्में, ऐसी फिल्में क्यों आ रही है? क्योंकि 2024 करीब है और इसको पता है इस सरकार को कि हम जनता के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ जुमला 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 और लन फन नोटबंदी करके, और फिर 2000 के नोट निकाले, फिर उसको भी बंद कर दिए। तो ये सब कर करके जनता को बरगलाया है और दो तीन जो पूंजीपति है उसका जेब भरा है, बस। अडानी हो गया, अंबानी हो गया, इसी का जेब भरा है। लेकिन आम जनता के लिए सरकार कुछ नहीं किया। ये जानती है कि हम कुछ करें या ना करें, बस एक चीज़ का डर दिखाएंगे, जनता फिर से हमें वोट करेगी। लेकिन ऐसा हम लोग को नहीं करना। हम लोग अभी सोशल मीडिया के ज़माने में अगर कितना भी मीडिया या गोदी मीडिया जो भी कर ले, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसी फिल्में, आज का टॉपिक ये था कि ऐसी फिल्में आखिरकार क्यों बन रही हैं। ऐसी फिल्में इसलिए बन रही है क्योंकि 2024 करीब है, फिर से इसको सत्ता में आना है। और अबर मुश्किल है, अबर जो है इसका मुश्किल है, क्योंकि कोई भी आदमी जब गुनाह करता है या कोई भी आदमी जब खराब काम करता है तो उसे खुद पता होता है कि मैं खराब काम किया हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ। तो उसको पता हो गया है कि हम जनता के लिए कुछ किए नहीं हैं, तो फिर से हमें जनता क्यों चुनेगी? तो इसी वजह से ऐसी फिल्मों को लाकर ब्रेन में जहर भरकर, दिमागों में जहर भरकर, एक तबके से लोगों को डराकर, अरे सब यहाँ सबसे ज़्यादा किसका आबादी है, किस कौम की आबादी है? सबसे ज़्यादा हिंदू की आबादी है। लेकिन फिर भी उसको डर लग रहा है, डरा रहा है कि ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा। अरे जब मुगल का राज था, जब तक कोई कुछ नहीं कर सका, तो अब तो आप ही लोग का राज है। फिर भी लोगों को डराया जा रहा है कि ऐसे है वैसे है, पता नहीं क्या क्या ड्रामा है। फिर इस पर एक और हम लास्ट में एक और इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाएंगे जो जिहाद के ऊपर है। गोदी मीडिया में न जाने कितने तरीके से कितना चीज़ में जिहाद जोड़ दिया है। खाना जिहाद, पीना जिहाद, सोना जिहाद, पता नहीं क्या क्या जिहाद कर देगा, हगना जिहाद, मुतना जिहाद, ये पता नहीं क्या क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ से बचना है और ऐसी फिल्मों से भी बचना है।
जिस फिल्म को पॉलिटिकल पार्टी अगर प्रमोट करे, जिस फिल्म को अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर प्रमोशन कर रहा हो, तो समझ जाओ कि उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही फिल्म बनाई गई है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता कि वो दूसरों के लिए कुछ करें। नेता जो होते हैं वो सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं। तो जब मंच पर आके जो कर्नाटका का जो चुनाव था, उसमें मोदी जी क्या कह रहे थे कि द केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी। और ये ऐसे कहने का मतलब ये है कि इसको देख करके लोग फिर से डर जाएगा और फिर हमें ही सत्ता में लाएगा। लेकिन कर्नाटक की जनता ने इसको इग्नोर किया है और एक बेहतर सरकार, मतलब बेहतर क्या कहें कि दूसरी सरकार को चुना है, मौका दिया है कि शायद बेहतर करे। इस 70 साल उसका जुड़ाता है, तो होता है कि सत्ता में हर एक सत्ताधारी होता है, उसको चेंज करते रहना चाहिए। अमेरिका से सीखिए ना जी। अमेरिका में हर 5 साल पर अपने जो होता है ना राष्ट्रपति, उसको चेंज कर देता है। ओबामा आया, ओबामा के बाद ट्रंप आया, ट्रंप के बाद बाइडेन आया। तो इसी तरीके से किसी एक को सत्ता पर अगर बैठाए रखिएगा तो समझ जाएगा कि हमारे बपौती है। इसीलिए हम अपने जनता जो है, हम अपना अधिकार मत खोएं और किसी एक इंसान के हाथ में इस देश को ना दें। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो सत्ता को चेंज करते रहिए और ऐसी फिल्मों से बचें जो नफरत फैलाती हो। नफरत नहीं, मोहब्बत से आदमी को रहना है, क्योंकि यहाँ सब दिन जिंदगी बिताना नहीं है। ये दुनिया जो है ना, एक समझिए किराए का घर है। यहाँ से एक न एक दिन जाना है, न जाने कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। तो इसीलिए बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए आपस में मेल मोहब्बत इखलाक से रहें और ऐसी फिल्मों से हम बार बार कह रहे हैं कि बचें। फिर एक और फिल्म आ रही है जो मतलब कि अजमेर शरीफ पर बनाई गई है, उसमें भी मुसलमानों को टारगेट किया गया। और न जाने ऐसी फिल्में, ये जब तक ये रहेगी, न जाने ऐसी ऐसी फिल्में बहुत सी आती रहेंगी और इसको देखकर लोग मतलब आपस में नफरत पैदा करेगी और एक दूसरे को शक की निगाह से देखेगी। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को न देखें जो हमारे दिमागों में जहर भरे। और एक बेहतर ज़िंदगी बिताने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए सिर्फ मोहब्बत है। मोहब्बत से ही ज़िंदगी जिया जाएगा और मोहब्बत ही आपस में मेल मोहब्बत इखलाक से रहने का काम करेंगे। अभी डिबेट में देख लीजिए, डिबेट में यहाँ तक कि पहले आदमी डिबेट में होता था कि बात से बात होता था, लेकिन अभी मारा पीटी पर हो रहा है। इस पर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आपस में मेल मोहब्बत इखलाक से रहें, चाहे वो कोई सा भी कौम हो। हर कौम में अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं, सारा एक जैसा नहीं होता है। तो इसीलिए एक ही तराजू में सबको ना तौलें और आपस में मेल मोहब्बत इखलाक से रहें, क्योंकि जब हम एक रहेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। शुक्रिया।